Hello students, today we will start the topic narration. What is narration? Narration is a kind of transformation. Narration is a kind of transformation. And we know that transformation is a method, transformation is a way how to change a sentence into another way without changing their meaning. So, in this lesson, in narration, we learn how to change from direct to indirect speech. जैसा कि हम बता रहे हैं, नरेशन क्या है? यह एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बिना किसी मीनिंग में परिवर्तन आए हम कह दें, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। हम लोग इसी को पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है, आई से टू सपना, आई से टू सपना, कॉमा एंड इन इन्वर्टेड कॉमा, you are the best student. This sentence is known as direct speech. This whole sentence is known as direct speech. And we see that in this sentence, one portion which is before comma and the other portion which is within inverted comma. This sentence is divided into two parts. Before comma one part and within inverted comma second part. The portion before comma is known as reporting speech. तो अभी मैं बता रहा था कि ये पूरा वाक्य डायरेक्ट स्पीच कहलाता है और इस डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है कॉमा के पहले का, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, जबकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो वर्ब आता है, इस वर्ब को क्या कहते हैं? इस वर्ब को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच का भाग है तो ये वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब के पहले ये यहां पे नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इधर जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये तो भाग हुए रिपोर्टिंग स्पीच के। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यू जो है ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, इसके बाद ये जो दूसरा भाग आता है ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है और ये किसी न किसी टेंस पर बेस्ड होता है। तो अब किसी भी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हमारा ध्यान कहां जाना चाहिए? सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए
रिपोर्टेड स्पीच पर। जैसे जैसे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदलता है वैसे वैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो रूल्स हैं वो सब बदलते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को समझना बहुत ही आवश्यक है। अब इस सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा देख लें। यहां देखिए, सेंटेंस हम जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब पहला सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस, हम लोग इसको लेकर के आगे बात करेंगे कि कैसे कोई रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदला जाता है, क्या रूल्स होते हैं। तो यदि हम देख लें इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल करके, तो ये सेंटेंस जो बनेगा ये बनेगा आई टेल सपना दैट शी इज द बेस्ट स्टूडेंट। आई टेल सपना दैट शी इज द बेस्ट स्टूडेंट। ये डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में बना दिया। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन हुआ, जरा उसको हम लोग ध्यान दें। जो रिपोर्टिंग वर्ब से टू था वह हो गया टेल। जहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा था वहां पर हो गया दैट। जो सब्जेक्ट था वहां हो गया शी, और इस टेंस को यहां पर लिख दिया गया, प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में है। सेंटेंस भी चेंज होता है, इसका टेंस भी चेंज होता है। वो कैसे होता है हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला परिवर्तन कहां पे आया? रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है, अब हम लोग इसको बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को लेकर के बात कर रहे हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि असर्टिव सेंटेंस है तभी ये सभी रूल्स फॉलो किए जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजिंग होती है वो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब स्टेज 2 है तो ये टेल्स हो जाएगा, से टू है टेल होगा, और सेड टू है तो ये टोल्ड होगा। ये तो हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दूसरी चेंजिंग आती है, वो है टू ज्वाइन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। टू ज्वाइन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच मीन्स रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन प्रयोग किया जाएगा वह दैट है। दैट कब प्रयोग किया जाएगा जोड़ने के लिए? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो। इसको बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो रूल आता है, चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच।
subject of reported speech. सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये कैसे चेंज होता है? ये देखिए, सन अपॉन 1 2 3, ये 1 2 3 जो है ये होते हैं पर्सन। यहां 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है, सेकंड पर्सन जिसमें यू आएगा, थर्ड पर्सन जिसमें ही शी इट और दे आएगा। कोई नाउन है तो वह भी थर्ड पर्सन में ही आता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का? तो ये फर्स्ट पर्सन ऊपर देखिए एस लिखा है, सेकंड पर्सन ऊपर ओ लिखा है, थर्ड पर्सन एन लिखा है। यानी इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है, मीन्स आई या वी है, तो क्या होगा? इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। दूसरा देखिए, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन सेकंड पर्सन मीन्स यू, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। And if the subject of reported speech is in third person, means he, she, it, they or any noun, there will be no change. Means third person is not changed. तो समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन में है सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ये ध्यान रखना है। 3 चीज हो गया। चौथा जो परिवर्तन आता है वह है टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। लेकिन वो पास्ट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तभी होगा। इसको समझने के पहले हम लोग 2-1 एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें टेंस चेंज करने की जरूरत ना पड़े। देखिए यहां पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहला है, राम सेज टू मी आई एम प्लेइंग। दिस इज डायरेक्ट स्पीच। नाउ चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एज आई टोल्ड यू, सेज टू इज changed into tells. So write here tells. And says to changes into tells only if the sentence of reported speech is assertive. So see here, I am playing. This is assertive sentence. Second sentence, you are my husband. This is also assertive sentence. We have done our work. This is also assertive sentence.
जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होगा तभी सेज टू को टेल्स में बदला जाएगा। तो सब असर्टिव है इसलिए सेज टू को टेल्स बना दिया गया। यहां पर राम को वैसे लिखेंगे, मी को वैसे लिखेंगे। नाउ रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच, यहां पे दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमने बताया दैट का प्रयोग करना है। दैट हो गया, दो परिवर्तन हो गए। अब इसके बाद जैसे इसके आगे हम बढ़ते हैं हमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मिला। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अभी हमने तीसरे रूल में बताया कैसे चेंज होता है कि सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन में है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में है तो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे ये किस पर्सन में है, आई। तो ये जितने भी प्रोनाउन बार बार आएंगे, यहां देखिए हमने एक चार्ट बना दिया है। ये प्रोनाउन का चार्ट है। इसमें देखिए इधर पर्सन्स लिखे गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इधर सब केस लिखे गए हैं। ये देखिए नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। यदि ये चार्ट आप नहीं लर्न करेंगे तो यहां रिपोर्टेड स्पीच में जितनी बार प्रोनाउन आएगा इसको चेंज करने में आपको दिक्कत होगी। तो पर्सन और केस प्रोनाउन का आपको लर्न होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में दो आते हैं, आई और वी। ये दोनों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये है नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। मीन्स सेंटेंस में जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आए वो नॉमिनेटिव केस होता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। आगे देखिए पॉजिटिव केस। आई का पॉजिटिव केस माई या माइन होगा, जबकि वी का पॉजिटिव केस आवर और आवर्स होगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो होता है यू। ये नॉमिनेटिव केस है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और पॉजिटिव केस में यू का पॉजिटिव केस योर और योर्स होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, शी, इट, दे, ये चार प्रोनाउन आते हैं जो नॉमिनेटिव केस में है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। पॉजिटिव केस की बात कर ले, ही का पॉजिटिव केस हिज, शी का हर या हर्स, इट का इट्स, दे का देयर या देयर्स। तो ये प्रोनाउन का चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। इसमें दो चीज है, पर्सन और केस। तो पर्सन और केस ये दोनों याद होना चाहिए प्रोनाउन का, अभी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो आइए यहां पर सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, आई। अब इस चार्ट में देखिए आई किस पर्सन का है, तो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन में आई आता है, और किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए अभी हम बताए सन अपॉन 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब है सेज और इसका सब्जेक्ट है राम, तो मीन्स आई को हमें चेंज करना है राम के अनुसार। अब राम हम जानते हैं कि एक व्यक्ति है, आदमी है। अब राम के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, राम के लिए प्रोनाउन आता है ही। तो इस ही को लाना है इस सब्जेक्ट के स्थान पर। तो लाने के पहले एक चीज और ध्यान देना है, पर्सन तो हमने देख लिया,
अब केस पर ध्यान दीजिए, आई किस केस में था? नॉमिनेटिव केस में। तो जब ही को लाएंगे इसके जगह पे, तो ही का जो नॉमिनेटिव केस है वही लिखना है। जिस केस में होगा ये, उसी केस में इसको लाके रखना है। तो आई नॉमिनेटिव केस है और ही को लाएंगे इसके जगह पे, तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ही खुद नॉमिनेटिव केस है, इसलिए यहां पे हो गया ही। सब्जेक्ट चेंज हो गया रिपोर्टेड स्पीच का। अब यहां आई एम प्लेइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आई के साथ एम लगा है, ही के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। ही इज प्लेइंग, और यहां केवल फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगाया जाता है। आइए सेकंड एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, सीता सेज टू राम, यू आर माई हस्बैंड। फिर पहला जो परिवर्तन है वो है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेज टू को क्या बनाएंगे? टेल्स। सीता टेल्स राम, जोड़ेंगे यहां पे दैट से, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। फिर सब्जेक्ट आ गया यू। अब यू को देखिए किस पर्सन का किस केस में है, ये पर्सन और केस बार बार ध्यान रखना है। यू सेकंड पर्सन में आता है, देखिए, और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, तो ये नॉमिनेटिव केस हुआ। सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। किसके ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, इसका ऑब्जेक्ट है राम, तो ये यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मीन्स राम के अनुसार चेंज करना है। राम व्यक्ति का नाम है, इसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। इसलिए इस ही को यहां लाना है यू के जगह पे। फिर इसके केस की बात कर लेते हैं, यू किस केस में है? चूंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नॉमिनेटिव केस है, तो इस ही को लाएंगे यहां पे। ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, तो यू के साथ आर आता है, ही के साथ इज। फिर यहां देखिए प्रोनाउन आ गया, इसको भी चेंज करना है। अब इसको देखिए किस पर्सन का कौन सा केस है, तो माई देखिए हमको यहां मिलता है, ये है फर्स्ट पर्सन का केस। कौन सा है? पॉजिटिव केस है। फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है। जब ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। तो माई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है सीता। सीता वुमन है, महिला है, इसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? शी। तो इस शी को लाना है माई के जगह पे, और माई किस केस में है? पॉजिटिव केस में। तो शी को जब लाएंगे यहां पे, तो शी का पॉजिटिव केस क्या होगा? शी का पॉजिटिव केस हर, तो इसलिए यहां पे हो गया हर। फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं लगना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉयज से टू द टीचर वी हैव डन आवर वर्क। अब जहां पे आ गया से टू को कर देंगे टेल। द बॉय टेल द टीचर, जोड़ देंगे यहां पे दैट से, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है। अब फिर सब्जेक्ट को चेंज करो, वी है, किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। द बॉयज बहुत से बच्चे हैं, प्लूरल है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? दे, एक से ज्यादा हैं। यदि केवल द बॉय होता तो इसके लिए प्रोनाउन ही बनता। द बॉयज है, बहुत से हैं, तो प्रोनाउन दे बनेगा। और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की जगह पे है, मीन्स नॉमिनेटिव केस में है,
तो दे को लाएंगे यहां वी के जगह पे, तो दे का जो नॉमिनेटिव केस होगा वही लिखना है। तो दे का नॉमिनेटिव केस दे ही होता है, इसलिए यहां पर दे, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसी में रह जाएगा, दे हैव डन, फिर यहां प्रोनाउन आ गया। इसको भी चेंज करना है। किस पर्सन का कौन सा केस है इसको ध्यान दीजिए। आवर कहां है, देखिए यहां पे है। अब फर्स्ट पर्सन का है और पॉजिटिव केस में है। फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए। द बॉयज दे हो गया। अच्छा यहां पे है आवर, फर्स्ट इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। द बॉयज के लिए दे बना, और आवर किस केस में है, पॉजिटिव केस में, तो दे का पॉजिटिव केस देयर होता है, इसलिए यहां पे हो जाएगा देयर। तो ये बन गया दे टेल द टीचर दैट दे हैव डन देयर वर्क। तो हम लोगों ने देखा कि असर्टिव सेंटेंस यदि है इधर रिपोर्टेड स्पीच में, तो कैसे सेंटेंसेस चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अभी तक जितना रिपोर्टिंग वर्ब आया सब प्रेजेंट टेंस में था। अब इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो होता है, इसका टेंस ये बदल जाता है। ये कैसे बदलता है इसको हम लोग देखेंगे। होता अभी देख दो। चौथा जो परिवर्तन है, चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। Change in the tense of reported speech. If reporting verb is in past tense, ये ध्यान देना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, राम सेड टू मी आई गेव यू अ बुक यस्टरडे। ये डायरेक्ट स्पीच है। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आ गया सेड टू। तो पहला रूल में बताया गया है कि सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड। राम टोल्ड मी, जोड़ दीजिए दैट। फिर यहां सब्जेक्ट को चेंज करना है। अभी सब्जेक्ट को बार बार चेंज करने के लिए बता रहे हैं, इसी रूल पे चेंज करते रहना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है राम, इसके लिए प्रोनाउन बना ही, इस ही को लाना है इसके जगह पे। और ये नॉमिनेटिव केस में है तो ही का जो नॉमिनेटिव केस है वही लिखना है। ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है, इसलिए ही हो गया। सब्जेक्ट जब चेंज हो जाता है, इसके बाद इस सेंटेंस को हम देखते हैं किस टेंस में है। आई गेव यू अ बुक यस्टरडे, ये किस टेंस में है? यहां देखिए वर्ब, ये वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में है, और वर्ब सेकंड फॉर्म में केवल पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि
सेड था यानी पास्ट टेंस था, तो इधर का टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस कैसे चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हम जानते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो हैड गिवन, गेव का थर्ड फॉर्म गिवन। अब यहां पे जो ये आया ऑब्जेक्ट, आई गेव यू अ बुक, यू जो प्रोनाउन आया ये ऑब्जेक्टिव केस में है। कैसे? जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं पता करिए। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? व्हाट या होम से क्वेश्चन करते हैं वर्ब में। तो वर्ब ये गेव है, इसमें व्हाट या होम से क्वेश्चन करिए। व्हाट डिड आई गिव, आंसर मिलेगा अ बुक। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम से क्वेश्चन करिए, होम डिड आई गिव अ बुक, आंसर क्या मिलेगा? यू। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आए, समझ लो वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यू जो है ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और जब सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। तो यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। देखिए यहां पे मी ऑब्जेक्टिव केस में है, और बाकी चीज अ बुक वैसे लिख देंगे। एस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। ठीक। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिए। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता या किसी दूसरे टेंस में होता तब कैसे बदलता? तो ये सारा टेंस रिपोर्टेड स्पीच का कैसे बदलता है, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। अब ये चार्ट नोट कर लिए होंगे। टेंस कैसे बदलता है इसको ध्यान दीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो हमने देखा कि टोटल प्रेजेंट टेंस उसी पार्ट में पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन यदि पहले से ही पास्ट टेंस में हो तब किस में जाएगा? तो इसको देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। यानी पास्ट टेंस को भी कैसे परिवर्तित करना है ये आपने देख लिया। अब प्रेजेंट को, पास्ट को, इन दोनों को हमने देख लिया। फ्यूचर टेंस में हो तब फिर क्या होगा? फ्यूचर टेंस में होगा तो हम लोग जानते हैं कि उसमें विल आया होगा। यदि विल आया है तो उसको वुड में चेंज कर दीजिए। शैल आया है तो शुड में चेंज कर दीजिए। कैन, कोट, मे, माइट,
और भी चेंजिंग होती है। हियर का देयर हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाता है। तो इतना परिवर्तन होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में ये सब परिवर्तन आएगा, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को, ही सेड टू मी आई नो यू एंड योर फादर। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करिए, सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट से जोड़ दीजिए, इतना तो सभी में करते आ रहे हैं हम लोग। अब यहां सब्जेक्ट आ गया, चेंज करना है। आई, बार बार इसको बताया गया कैसे चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना। सब्जेक्ट है ही। अब आई किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो ही का जो नॉमिनेटिव केस है वो लाना है। ही का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही। इसके बाद सब्जेक्ट चेंज करने के बाद टेंस देखिए, किस टेंस में है ये, आई नो यू एंड योर फादर। ये पूरा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी हमने लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है, तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। ये टेंस चेंज हो गया। फिर देखिए प्रोनाउन आ गया यू, सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मी आई ऑब्जेक्ट है,
तो यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और किस केस में है ये नॉमिनेटिव केस में था, सब्जेक्ट के स्थान पे, और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मी को जब लाएंगे तो ये जिस केस में उसी केस में लाना है, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, एंड वैसे लिखना है। फिर यहां आ गया योर, ये किस पर्सन का कौन सा केस है, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है। सेकंड पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के मी। और ये पॉजिटिव केस में है तो मी को जब लाएंगे यहां पे तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। ये हो गया। तो हम देख रहे हैं, ही सेड टू मी आई नो यू एंड योर फादर बिकम्स ही सेड टू मी दैट ही न्यू मी एंड माई फादर। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट you have the teacher said to the student you have passed the examination। अब said to को told बदल देंगे, the teacher told the student that से जोड़ दिए। फिर यहां प्रोनाउन आ गया you, सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होना है, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, और स्टूडेंट सिंगुलर है। तो एक स्टूडेंट, और हम जानते हैं स्टूडेंट कॉमन नाउन होता है, तो स्टूडेंट के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, ही और शी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप कुछ भी ला सकते हैं, ही और शी। हम ले आते हैं ही, सब्जेक्ट चेंज कर दिए। अब टेंस चेंज करिए, यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन किस टेंस में है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में था, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन becomes the teacher told the student that he had passed the examination। आप इसको he के जगह पे she भी लिख सकते हैं, she had passed the examination, both sentences are correct। Now the third example, my mother said to me I am cooking food now। my mother said to me I am cooking food now। said to को आप चेंज कर दीजिए told में, my mother told me that से जोड़ दिए, सब्जेक्ट को चेंज करना है, I फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। सब्जेक्ट यहां पे है मदर, मदर के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, she। और ये I नॉमिनेटिव केस में है, तो शी का नॉमिनेटिव केस शी, सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब टेंस पर ध्यान दीजिए, आई एम कुकिंग फूड नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करना होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वाज और वर। तो शी के साथ हम जानते हैं वाज आता है, She was cooking food, और एक परिवर्तन यहां पे देखिए, नाउ का क्या बताए हैं, then। She was cooking food then। तो हमने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है और फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता।
वो कौन से कंडीशंस हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ना चेंज हो, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आप नोट में लिख सकते हैं कि इफ reported speech shows number 1 habitual action, number 2 universal truth, number 3 proverbs, and number 4 historical events. If reported speech, write down speech here. If reported speech shows, यदि रिपोर्टेड स्पीच दर्शाता है क्या चीज? हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो क्या होगा? तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। एग्जाम्पल देखिए, the teacher said honesty is the best policy. Honesty is the best policy. My father said to me, dogs bark at the strangers. Number 3, our history teacher said India got freedom on 15th August 1947. He said to me, the sun sets in the west. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अध्यापक ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। पास्ट टेंस में है द टीचर सेड। जब केवल सेड हो और इधर एडजेक्टिव सेंटेंस हो तो सेड को सेड ही रहने दिया जाता है, टोल्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद दैट से जोड़ दिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, नियम के अनुसार प्रेजेंट यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए, लेकिन
यहां पे इस सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं होगा? ये सेंटेंस क्या दर्शा रहा है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मीन्स ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये क्या है? यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर सेड टू मी डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो सेड टू को चेंज कर देते हैं, टोल्ड। माई फादर टोल्ड मी, दैट से जोड़ दिए, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब भी टेंस इधर का नहीं चेंज हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रह गया। क्यों? क्योंकि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी आदत है। तो ये क्या है? ये हैबिचुअल एक्शन दर्शा रहा है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आवर हिस्ट्री टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1947। तो हो गया आवर हिस्ट्री टीचर सेड, दैट से जोड़ दिए और ये वैसे ही लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1947, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो ऐतिहासिक घटनाओं का टेंस नहीं चेंज होता। नेक्स्ट, ही सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहां से टू को टोल्ड कर दिए, ही टोल्ड मी, दैट से जोड़ दिए और इसमें द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। क्यों? जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये क्या दर्शा रहा है? यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में इनमें से कोई भी आ जाए तो इनका टेंस नहीं चेंज होता है। ठीक है। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। एक चीज और इसमें आ सकता है जो आप लोगों को परेशानी पैदा कर सकती है, उसको भी देख लेते हैं। फिर ये असर्टिव सेंटेंस पे आधारित सेंटेंसेस जिन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, इनके सभी रूल्स लगभग हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं, द टीचर सेड राम यू आर स्लीपिंग। द टीचर सेड राम यू आर स्लीपिंग। अब यहां हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट ये राम आया है, इसके बाद कॉमा है, जो नाउन है ये राम, इस राम को संबोधित किया जा रहा है टीचर के द्वारा। टीचर ने कहा राम यू आर स्लीपिंग। तो राम जो ये नाउन है इसको कहते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का नाउन है ये। रिपोर्टेड स्पीच में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन वोकेटिव केस में आता है तो उसे निकाल करके हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का। ठीक है। तो वास्तव में ये सेंटेंस हो गया द टीचर सेड टू राम, और यहां पे ये जो है यू आर स्लीपिंग, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है केवल, यू आर स्लीपिंग। जबकि राम को जो ऑब्जेक्ट था इसको रिपोर्टेड स्पीच में ले जाके वोकेटिव केस में रखा गया।
तो ऐसे में इस वोकेटिव केस को निकाल के ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। द टीचर सेड टू का टोल्ड हो गया, द टीचर टोल्ड राम, दैट से जोड़ दिए, यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी राम के हिसाब से चेंज किए, ही हो गया, राम के लिए प्रोनाउन ही बना। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हैड बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओह सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ही वाज स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा ही वाज स्लीपिंग। तो ये कब होता है? जब ऑब्जेक्ट न दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, वह ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस के रूप में लिखा गया हो। लेकिन कभी कभी होता क्या है, ऑब्जेक्ट भी होता है, उसी ऑब्जेक्ट के लिए रिपोर्टेड स्पीच में कुछ और भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, पंडित नेहरू said to the people, my countrymen, we are working hard nowadays. अब इसमें हम देखते हैं, पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, माय कंट्रीमैन वी आर वर्किंग हार्ड नाउअडेज। माय कंट्रीमैन के बाद देखिए यहां कॉमा है, तो जो पीपल हैं उन्हीं के लिए आया है माय कंट्रीमैन। ऑब्जेक्ट भी दिया है और उसी ऑब्जेक्ट के लिए कुछ और भी यहां दिया हो, तब किसको क्या करते हैं? तब ऐसे सेंटेंस में जो ये इधर संबोधित किया गया होता है, इसको ला करके शुरू में ही एड्रेसिंग से लिखना शुरू करते हैं। एड्रेसिंग, अब इसको दो तरीका हो सकता है, एड्रेसिंग द पीपल, addressing the people as, अब माई को चेंज करेंगे पंडित नेहरू के हिसाब से हिज हो गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। पंडित नेहरू के लिए ही बना और माई पॉजिटिव केस में था, तो ही का पॉजिटिव केस हिज हो गया, हिज कंट्रीमैन। तो ये हो गया एड्रेसिंग द पीपल एज हिज कंट्रीमैन, ये शुरुआत किए। अब बताना है पंडित नेहरू टोल्ड दैट, अब वी को चेंज करेंगे, पंडित नेहरू लोगों से कह रहे हैं कि हम लोग, तो उसमें पंडित नेहरू भी है, पीपल भी है, तो बहुत से लोग हो गए दे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्क के साथ आईएनजी, देवर वर्किंग हार्ड। दोज डेज, नाउ डेज का दोज डेज वहां हो जाएगा। इसको शुरुआत जो हम किए ऐसे भी हो सकता था, एड्रेसिंग एज हिज कंट्रीमैन, एड्रेसिंग एज हिज कंट्रीमैन, पंडित नेहरू टोल्ड
द पीपल दैट, अब दैट के बाद वही पूरा लिख देना है, दे वर वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट भी दिया हो, उस ऑब्जेक्ट के लिए कोई और भी चीज रिपोर्टेड स्पीच में बताई गई हो, तो उसे ला करके एड्रेसिंग एज से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इतना सब केवल असर्टिव सेंटेंस के लिए है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया तो ये सारे रूल्स एक भी नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके लिए दूसरे रूल्स होंगे। कुछ इन रूल्स में से लागू होंगे लेकिन कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सेट की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग नहीं होगा, तो अलग अलग रूल होगा। फिर अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम बदल सकते हैं, इसको अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इस पे आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे, आप लोग एक्सरसाइज को करिए और कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, ओके।